लाठीचार्ज, गलत तरीके से टच करना लड़कियों पर, मतलब कि अगर हम ठीक है ये हमारा घर है, हम अपने घर में आएंगे 10 बार जाएंगे तो वो टच किस बात के लिए कर रहे हैं? क्या हम हमारे अंदर क्या चेक कर रहे हैं कि हम कुछ बॉम्ब लेके जा रहे हैं, हम चाकू छुरी लेके जा रहे हैं उसको मारने के लिए? वो क्या चेक कर रहे हैं? हमको घर से बाहर क्यों निकल, बैरिकेड्स किस बात के लिए लगाए? अगर छोटा बच्चा है हमारे घर में, एक लड़का है उसके एग्जाम्स है, वो बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, तो कह रहे हैं अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, तुम्हारा कौन सा एग्जाम? क्यों दिखाएं हमें एडमिट कार्ड? हमारे घर में जाने के लिए हम उनको एडमिट कार्ड दिखाएं कि ठीक है हमारा एग्जाम है, हमें पढ़ने जाना अपने घर में। ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। बेमतलब में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लेकर जा रहे हैं। अभी एक लड़के को लेकर आए हैं हमारे यहीं पर है, उसको वापस पकड़ के लेके जा रहे हैं चार्ज करने के लिए। 3 घंटे उसको पुलिस स्टेशन में क्यों वो उसको बंद करके रखा? सब अपने घर के लिए लड़ेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए लड़ेंगे, ठीक है। अगर वो हाइपर हो रहा है, उसको 6 पुलिस वाले, मतलब 16 साल के लड़के को 6 पुलिस वाले लग रहे हैं। आप ये सोचो, 6 पुलिस वाले पकड़ के उसको ले गए, 3 घंटे बाद छोड़ा। 3 घंटे में क्या किया? इवन तो वहाँ पर उसको मारा भी है, वो खुद बोल रहा है कि मेरे को वहाँ पर चौकी में जाके मुझे मारा भी गया है। क्यों 16 साल के बच्चों को वहाँ पर जाके मारना? आप बताइए, आप सही बात है क्या? 16 साल को तो नाबालिग कहलाएगा। ये पूरा जाल कैसे बिछाया और इन लोगों ने आप लोग को फंसाया कैसे? कि आप तो तक खैर उस समय पैदा नहीं हुए थे, आपके दादा परदादा वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो वो उनसे चंदे के नाम पे वो दरगाह से छप्पा से डाल रहा है कि चंदे के नाम ठीक है हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमारे दादा परदादा बहुत भोले भाले से ठीक है चलो तुम खा लो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे वैसे तुम्हारे भी बच्चे हैं, तो बस अंगूठा वो हम थोड़ा पैसे इकट्ठा कर अंगूठा लगा दिया। अब वो उसको भाषा उर्दू में थी और हमारे लोग सीधे साधे तो उनको पता ही नहीं था कि भाषा उर्दू में है। हम उनको बोले हिंखा हुआ कुछ हो रहा है, बस अब वो दावा कर रहे हैं। लेकिन चलिए होता था ये तो बहुत टाइम पहले की बात, जब पार्टीशन हुआ हर जगह ऐसे ही माहौल था। सब उस टाइम पे किसी को प्रॉपर्टी जगह इससे मतलब नहीं था, इंसान से मतलब था कि हम सेफ रहें, बस साथ रहे सारे। उस टाइम नहीं, 2013, 14, 10 के बाद एकदम से इनके पास पेपर आ गए, रजिस्ट्री हो गई, एक दूसरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। हमारे जो इतने पहले के 70 ईयर्स मेरे ओल्ड दादा, उनके जो यहाँ के आधार कार्ड है परमानेंट एड्रेस के, वो वैलिड नहीं है, उनकी 13 साल पहले की रजिस्ट्री वैलिड है और उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो वैलिड है। आप लोग रात को कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? स्कूल? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि अब हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं। सरकार बताएगी ना इस चीज के लिए। तो चलाती है गवर्नमेंट, इतना सब करती है। अब अगर ये लोग गरीब हैं, हम लोग वो लॉयर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे और जो छोटा मोटा लॉयर कर रहे हैं वो खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट लॉयर्स को क्यों हायर किया हुआ है? गवर्नमेंट लॉयर्स को क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे? गवर्नमेंट लॉयर्स को देना, उन्हें हेल्प करवाएं, एटलीस्ट उनको सैलरी मिलेगी, उनको कोई कमी नहीं होगी, तो वो बिकेंगे तो नहीं। ऐसे क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट लॉयर्स? यार मजबूर हो गई है प्रताप नगर की जनता, प्रताप नगर के हिंदू की उनको अपने घर के बाहर, उनका खुद का घर होते बाहर रहना पड़ रहा है क्योंकि भाईचारे के नाते उनका जो भरोसा था वो मुसलमानों ने तोड़ दिया और प्रोटेक्शन उसको दी जा रही है जो इन लोगों के साथ गलत कर रहा है, जिसको सही में प्रोटेक्शन देनी चाहिए, यानी कि इन हिंदू को देनी चाहिए। वो आज अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है, लाचार है, बेबस है। ना बच्चे एग्जाम देने जा पा रहे हैं, ना ही पुरुष महिला अपनी नौकरी पे जा पा रहे हैं, ना बच्चे कुछ यहाँ खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करा जाएगा आंटी? क्या करा जाए? अगर खराब हो जाए हो रहे हैं, बैठे हैं इंतजार में, जब सड़क पर बिठा दिया क्या कर सकते हैं? कोई साधन नजर आ ही नहीं रहा, क्या करेंगे बताओ? आप ही बताओ ना, हम तो प्रशासन से पूछे क्या करेगी हमारे लिए। अब बहन जी चढ़ाएंगे उसकी खबर को। हाँ जी, आप मेरे को ये बताएंगे, जैसे आप लोगों ने बोला कि आप लोगों ने लॉयर्स भी हायर करे थे, लेकिन पैसे देके वो लोग उन्होंने अपना काम निकाला और वो लोग उनकी साइड पे हो गए। अब आप लोग सरकार के पास जाएंगे सवाल, जैसे भाजपा कार्यालय या फिर विधायक के घर, सांसद के घर या फिर रेखा गुप्ता सरकार के यहाँ पे? देखो मैडम, जो भी होगा आगे किया तो जाएगा कुछ ना कुछ। ऐसे तो हम भी अपना घर नहीं छोड़ेंगे ना, जहाँ पे रह रहे हैं कहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हम भी करेंगे। लेकिन आपको मतलब ऐसे अंदर से सवाल नहीं खड़े हो रहे, गुस्सा नहीं आ रहा कि इतना बड़ा मामला? इतने हैं, अनकाउंटेबल्स हैं, उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है जितने सवाल मैं आपको बता दूं, लेकिन हमारे को जवाब कौन देगा, मैं ये सोच रही हूँ बस। मेरे 2 सवाल आपसे हैं। जब चुनाव आते हैं हर 5 साल बाद, तो आपने देखा होगा यहाँ पे हर विधायक आपको मिलेगा, आपसे बोलेगा कि हमें वोट दीजिएगा, तमाम वादे करेगा। लेकिन अब जब इतनी बड़ी आपदा आप लोगों के ऊपर आई हुई है, यहाँ पे एक नेता मुझे भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं आए, मैं कह तो रही हूँ, अभी आपको मैंने ये बताया था ना, सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए, सिर्फ वोट के लिए आते हैं। उस वक्त तो हमारे को, मुझे भी अपनी माँ बता देंगे, मेरे पैर भी छुएंगे जी। अभी यहाँ पे कौन खड़ा है पीछे से, हमारे को बस ये कहते हैं आप ये कह दो, आप वो कह दो, तुम्हारी ये कट गई है। जो तुम जिस वक्त आते हो भीख मांगने, तब क्यों नहीं बोलते? तुम यहाँ के गेट लगवा दिया, गेट पे तो इतना बड़ा बड़ा ये लिखवा दिया, ये उसके द्वारा लगवाया गया, तो वो द्वारा वाला बंदा है कहाँ? यहाँ पे आ जाता एक बारी वो भी बंदा। हमने किसी की भैंस थोड़ी मारी है, हम यहाँ पे इलीगल तो नहीं रह रहे मैडम। ऐसा अपने ही घर से बाहर निकलवा देना हिंदू को, ये नजारा पहले कभी देखा था कि हिंदू इतना बेबस हुआ किसी भी सरकार में? नहीं। केजरीवाल की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए, हम किसी की सरकार को नहीं कर सकते हैं, पहले भी हुआ है, बहुत हुआ है। बल्कि मैं आपको भी ये कह रही हूँ कि बीजेपी आई है जब से अवेयर हो गए हैं मैडम। पहले आप खुद बताओ, आप लोग जाते थे कहीं पर कि
किसी की बहू बेटियां आपको ऐसे इंटरव्यू देती थी? नहीं देती थी ना। आज दे रही हैं, आज अवेयर हो गए हैं, और ये बिकॉज ऑफ बीजेपी। ठीक है, बीजेपी की वजह से। नहीं तो कांग्रेस तो है ही मुल्ले, मैं तो ना मुल्लों की औलाद कहती हूँ जी। ठीक है, तो हम बीजेपी को जरा भी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, आज हम अवेयर हुए इसी वजह से। हाँ, ये बात है, जो यहाँ के एरिया के हैं वो क्यों साथ नहीं दे रहे, ये उनका दीन ईमान जानता होगा। वो हमारे को आके जवाब दे कि भाई क्या बात है ऐसी, वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। जनता ही बैठाती है, जनता के पास पावर, उसके पास क्या नेता खुद आके ऐसा क्या डर है जो वो यहाँ पर आके आज खड़े नहीं हो रहे हैं? कोई रीजन है? पुलिस ने आपको कुछ आश्वासन नहीं दिया? पुलिस अगर आप लोगों ने सवाल करे कि भाई हमारे साथ क्यों कर रहे हो, हमारी गलती क्या है, हम आपको कागजात दिखा रहे हैं, हमें कुछ ये तो बताओ कि गलती क्या है, हमारे कागजों में कमी कहाँ है कि आप लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? हाँ, पुलिस वालों ने तो बहुत अच्छा आश्वासन दिया, आपने देखा नहीं? वो आपको नील दिखाए हैं हमारे घर की लड़कियों पे, और डंडे घुसे, और वो लेडीज पुलिसों ने खूब चेकिंग की है। ये आश्वासन दिया ना पुलिस वालों ने। एक आदमी को पकड़ के लेके जा रही थी पुलिस। मेरे जेठ का बेटा है, 2 बारी उसको चलती हुई गाड़ी में खींच कर डाल रहे थे। मुझे भी वो 3-4 लेडीज कांस्टेबल थी जिन्होंने मुझे खींचा, और मैं अगर अभी यहाँ का अपना करवा दूँ ना एक्सरा, तो मेरी भी यहाँ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल जाएगी। उन्होंने जिस तरीके से खींचा था मुझे, वो तो मैं नहीं चढ़ी गाड़ी में उनकी, वो ज़बरदस्ती। वो पुलिस वाले पता क्या बोल रहे, इन मैडम को चढ़ाओ, इन मैडम को चढ़ाओ, ये मैडम बहुत बोल रही हैं। जो बोल रहा था उनके लिए वहाँ पे वो गाड़ी तैयार थी, उसमें इवन दो आप लोगों को भी खींच कर लेकर गए हैं, कईयों को, मीडिया को भी लेकर गए हैं जी। ऐसे कौन सा संविधान, ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी, ना मीडिया बोल पा रही, ना जनता बोल पा रही, और बोल रहा है तो आप लोग उठा के अपनी वैन में घुसेड़ दीजिए उनको। मीडिया वालों को भी ले गए हैं, हमें तो छोड़ो, आपकी मीडिया वालों को भी लेकर गए हैं भरकर। वो कैसा चौथा स्तंभ, जहाँ मीडिया चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो मीडिया वाले बोले या जनता बोले कि हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है, तो पुलिस क्या करती है, आपको उठाएगी, खींचेगी, वैन में घुसा देगी और लेके चली जाएगी। बस हम यूँ कहते हैं, आओ जी चाय पानी पियो, साजिया मैडम आओ, हम आपके पाँव दबाते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन शायद ये थी हम लोगों से कि वो आए, हम उसके पाँव दाबे, चाय पानी। हाँ, वो साजिया की उसके बाप ने ही मेट्रो दे देगा अभी थोड़ी देर, उसका एक नया बाप बनेगा। अब उसका एक नया बाप बनेगा जो उसको नई बिल्डिंग अब दे देगा गिफ्ट में। वो साजिया दुनिया की बेटी बनती पड़ी है। मैं कह रही हूँ साजिया उसकी बेटी नहीं होगी, जो प्रॉपर्टियां घेरती फिर रही है, लेती फिर रही है, क्योंकि लोग के काम होते की चीजों को छीनना। जो इज्जतदार घर की बेटियां होती है ना, वो अपना दे देती हैं, वो उसके बाप नहीं है, वो उसका होगा। मैं गाली दे रही हूँ जी, बिल्कुल वो डिजर्व करती है ये। धन्यवाद जी, धन्यवाद।